सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की स्टूडेंट में बात करने वाले क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10, लास्ट चैप्टर जियोग्राफी का, जिसका नाम है लाइफ इन डेजर्ट। तो प्यारे बच्चों, पहले हम लोग डेजर्ट से आगे बढ़िए उससे पहले मैं आप लोग कुछ क्लू दे देना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि डेजर्ट के लोग कैसे रहते होंगे। वहाँ पे आप लोगों को बस यही लगता होगा कि वहाँ पानी की कमी है और इसलिए वहाँ के लोगों का जीवन कठिन है। पर इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हम लोग जानेंगे किसके बारे में, डेजर्ट के बारे में। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों, जो डेजर्ट होता है वो कौन सा इलाका होता है, वो तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे रेगिस्तान होता है, दूर दूर तक क्या होता है, कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि किसका डायलॉग है, मतलब कि किसका टैग है दूर दूर तक कोई नहीं। तो ये किसी एक चैनल का, यानी यूट्यूब चैनल नहीं, टीवी चैनल का एक टैग है कि दूर दूर तक कोई नहीं, उसका टैग है, ठीक है। तो उसे आप लोग कमेंट करके बताइए, देखता हूँ किसे पता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसा कि हमने चैप्टर 5 में देखा था, वाटर का मतलब क्या होता है, लाइफ, प्लांट, एनिमल एंड पीपल, ये सब कुछ कौन देता है, वाटर ही क्या करता है, देता है। पर डेजर्ट में प्यारे बच्चों ऐसा बहुत कम देखा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले, अब हम लोग बात करने वाले हैं सहारा डेजर्ट के बारे में। और हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, लद्दाख डेजर्ट के बारे में, ठीक। तो सहारा डेजर्ट जो होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है और यहाँ पे सैंड ही सैंड होता है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी आप डिजर्ट का पिक्चर देखते होंगे, यानी डिजर्ट का नाम सुनते होंगे, तो आप लोगों के मन में क्या आ जाता होगा, सैंड यानी कि बालू, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, इन सभी के अलावा जो सहारा डेजर्ट है वो किससे कलेक्ट है, ग्रेवल प्लेन, एलिवेटेड प्लेट्यू विथ ब्रेक बेयर रॉकी सरफेस। मतलब प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे कंकड़ के भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और इसके साथ साथ प्लेट्यू भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्लेट्यू और उसके साथ साथ छोटे छोटे कंकड़ भी अवेलेबल होते हैं और यहाँ पे रॉकी यानी कि चट्टान वाली सरफेस भी होती है। और प्यारे बच्चों, यहाँ जो चट्टान वाली सरफेस है वो 2500 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची ऊंची कभी कभी कहीं कहीं पे हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं कि सहारा डेजर्ट या फिर किसी भी डेजर्ट में खाली डेजर्ट ही डेजर्ट, यानी रेत ही रेत हो, वहाँ पे कंकड़ पत्थर भी हो सकते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। इसीलिए ये एग्जाम्पल आप लोगों को लिया गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पे फ्लोरा एंड फाउना, कोई जानवर भी पाए जाते हैं डेजर्ट में उन सभी चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। तो सहारा डेजर्ट मैप में देखिए, ये है अफ्रीका में, ठीक है। ये इतना बड़ा सा डेजर्ट है हमारा, कौन सा, सहारा डेजर्ट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वो बहुत ही ड्राई है, सबको पता है। और यहाँ पे बहुत छोटी रेन होती है, यानी कि बहुत थोड़ी समय के लिए ही वर्षा होती है। और यहाँ पे जो बादल होता है वो जल्दी आता ही नहीं है ठीक है। यहाँ पे मौसम एकदम क्लाउडलेस एंड क्लियर होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हीट होती है वो कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और नाइट जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच जाती है, यानी कि नाइट बहुत ठंडी और रात बहुत, सॉरी, दिन बहुत ही ज़्यादा गर्म और नाइट बहुत ही ज़्यादा ठंडी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ बात करते हैं फ्लोरा एंड फाउना, यानी कि यार किस प्रकार के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए, वैसे जो वेजिटेशन होता है प्यारे बच्चों सहारा डेजर्ट में, उसमें आ जाता है कैक्टस, डेट मतलब, कमेंट करके बताइए, खजूर। और उसके बाद प्यारे बच्चों पाम्स और एशिया, अरे एकासिया है शायद, हाँ, एकेशिया जो है प्यारे बच्चों, ये सब यहाँ पे क्या होते हैं, सहारा डिजर्ट में ये सब कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, हाँ पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कैमल सबसे मेन एनिमल, हाई यानस हो गया, जैकाल हो गया, फॉक्स हो गया, फॉक्स मतलब लोमड़ी, स्कॉर्पियन, और भी कई वैरायटी के यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। तो सभी का मीनिंग पता है ना, हाँ। तो ये जो येनास, ये कोई नया जानवर है यहाँ का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये सब यहाँ का क्या है, फ्लोरा एंड फाउना, यानी कि ये सब जानवर और पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे, सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। अब यहाँ के लोग कैसे होते हैं, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होगी, बहुत ही कठिन होगी। और यहाँ पे नोमैडिक ट्राइब रहते हैं और वे क्या काम करते हैं, वे
गोट, शीप और कैमल और घोड़ों को क्या करते हैं, पालते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई एक फैमिली है यहाँ पे एक छोटी सी, ये क्या काम करती है, ये अक्सर क्या काम कर सकती है, ये या तो बकरी पाल सकती है, या तो भेड़ पाल सकती है, या तो कैमल पाल सकती है, या तो हॉर्स जो होती है उसे पाल सकती है। किस लिए पालती है, ताकि ये लोग इन्हें मिल्क दे सके और इसी के साथ साथ क्या कर सके, और उन्हें कई सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके, मतलब जो जो उन्हें चाहिए। ठीक है, और इनका जो हेयर होता है ये किसके लिए, मतलब कि ये लोग एनिमल का भी यूज करते हैं, किसके लिए, जैसे ट्रेड होता है ना यहाँ पे, उसी प्रकार से ये लोग भी ट्रेड के लिए एनिमल का यूज़ करते हैं। जैसे उनका एनिमल का हेयर से ये लोग क्या बनाते हैं, मैट यानी चटाई, कारपेट बनाते हैं यानी जो ज़मीन पे रखा जाता है, क्लॉथ बनाते हैं और ब्लैंकेट वगैरह भी बना बना के बेचते हैं, तो इससे इन्हें कुछ अर्निंग भी हो जाती है। तो ये है यहाँ के पीपल सहारा डिजर्ट के। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आओगे। यदि आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल फ्री है। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दी होंगी, यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। वैसे ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है क्योंकि आप लोग कुछ याद करना है। ठीक है, इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ आप लोग को सब कुछ क्या करना है, याद ही करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, उसमें भी हम लोग देखेंगे किसके बारे में, कोल्ड डिजर्ट के बारे में। क्या डिजर्ट भी कभी कोल्ड हो सकता है, ठंडा हो सकता है? हाँ हो सकता है, देखेंगे ना अभी। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग किसके बारे में बात करने हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं द कोल्ड डिजर्ट यानी लद्दाख। तो प्यारे बच्चों जो लद्दाख है ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ग्रेट हिमालय में। मतलब प्यारे बच्चों हमारे इंडिया का जो सबसे टॉप का पार्ट होता है ये वाला, यहीं क्या पाया जाता है, यहीं पे लद्दाख भी पाया जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि ये कोल्ड एरिया में प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कोल्ड डेजर्ट। क्यों कहते हैं, क्योंकि यार ये कोल्ड एरिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो डेजर्ट भी कोल्ड हो सकता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो ये है, मतलब कि काराकोरम रेंज हो गया माउंटेन का, और जो झंस्कर माउंटेन हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये सब इसके बहुत पास, मतलब कि लद्दाख जो है वो इन सभी माउंटेन के पास पास है, मतलब इनके क्लोज है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी रिवर मेन है, यहाँ पे इंडस रिवर जो है वो क्या करती है, यहाँ पे फ्लो करती है इन सभी माउंटेन्स में से होते हुए, और यहाँ पे क्या करती है, मतलब कि पानी देने का काम करती है। आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे पानी सप्लाई करने का काम कौन करती है, ये रिवर करती है। कौन सी रिवर, इंडस रिवर, यह नाम आपको याद रखना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है यानी कि यहाँ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3,000 से लेकर के 8,000 तक की हो जाती है। क्या, एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। और प्यारे बच्चों यहाँ पे जब कि एल्टीट्यूड हाई है, यानी कि यहाँ ये मतलब काफ़ी ऊंचे स्थान पे अवेलेबल है, इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो क्लाइमेट है वो क्या होता है, कोल्ड होता है एंड ड्राई होता है, यानी कि ठंडा होता है और सूखा वाला होता है, मतलब कि नमी नहीं रहती, आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे जो एयर होती है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, यानी कि जितना हम लोग यहाँ प्रेजेंट होती है उससे बहुत कम होती है। ठीक है, इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जो सन की हीट है वो आसानी से फील करी जा सकती है, और काफ़ी अच्छे से वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सन की हीट बहुत कम है, समझ रहे हैं ना। मतलब कि प्यारे बच्चों सोचिए आप ही लोग, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है हमारे अर्थ का, क्या वहाँ पे हीट पहुँच पाती है या नहीं, तो हम लोग वहाँ पे हीट को नहीं समझ पाते हैं, यानी कि हम लोग वहाँ फील नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों क्यों, क्योंकि वो हायर अल्टीट्यूड पे है। उसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पे भी क्या होता है, हम लोग सन की हीट को नहीं परख सकते, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। और यहाँ प्यारे बच्चों जो दिन का टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के खाली ऊपर होता है, और नाइट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे, यानी कि यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडी होती है। तो यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होती होगी, चलिए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे पहले ही जानवरों की बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों जो जानवर उनवर होते हैं यहाँ पे, वो लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ ठंड पड़ती है तो बहुत ही कम जानवर पाए जाते हैं। क्यों, अरे भैया जब इतनी ठंड पाई जाती है तो आधा आधा ज़्यादा जानवर तो मर ही जाते होंगे। ठीक है, इसी वजह से प्यारे बच्चों यहाँ बहुत कम जानवर पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो घास है और श्रब्स है ये सभी बहुत ही कम ही पाए जाते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे फ्रूट ट्रीज जैसे कि एप्पल हुआ, एप्रिकॉट हुआ और वालनट हुआ, ये सब क्या किए जाते हैं, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। और बर्ड के भी कई स्पेसीज यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कई कई बर्ड होती है, जैसे माइग्रेटरी बर्ड होती है वो भी यहाँ पाई जाती हैं, और विल्ड गोट हो गया, शीप हो गया, याक हो गया, और कई प्रकार के यहाँ पे कुत्ते भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये सब यहाँ का एनिमल है, मतलब कि एनिमल का इलाका है। याक भी यहीं पे पाया जाता है, जो आप लोगों ने नर्सरी में पढ़ा होगा, वाइफ और याक वो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है,
समझ में आया कि नहीं। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं पीपल के बारे में, लोग के बारे में। तो प्यारे बच्चों जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, समर सीजन में काफ़ी कल्टीवेटिंग करने में यानी कि अनाज उगाने में बिजी रहते हैं। जैसे आलू हो गया, बार्ली हो गया यानी अम्बाल हो गई, और मटर हो गया, सेम हो गई और टर्निप हो गया। इन सभी को वो लोग क्या करते हैं, उगाने में मगन रहते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। मतलब पूरे साल भर यहाँ पे क्या रहती है, ठंडी ठंडी रहती है। लेकिन जब गर्मी आती है तो ये लोग क्या करते हैं, फटाफट से अरे जल्दी करो गर्मी आ गई, अब हमें अपना अनाज उगाना है। तो इसीलिए सभी लोग क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं गर्मी के टाइम पर। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ के लोग, जो वीमेन रहती हैं यानी जो औरतें रहती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहती हैं। यहाँ पे भी लोग त्यौहार मनाते हैं, और यहाँ पे नेशनल हाईवे भी क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, तो ये था यहाँ के लोगों का लाइफ। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। और कुछ खास है नहीं बताने लायक, सब कुछ आप लोगों को याद ही करना है। तो थोड़ा थोड़ा सब में से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। आया कि नहीं? यदि आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी कास्ट करने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ आप विजिट कीजिए और हर सब्जेक्ट की वीडियोज़ आप लोग जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है।